बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूँ राना एहसान अली। आज मैं चक झुमरा की सरजमीन पर मौजूद हूँ जो कि 1965 में जंग के दौरान इस्तेमाल हुई है। ये वो जगह है जहाँ एयर बेस बनाया गया पाक फ़ौज की जानब से, और भारतीय फ़ौज की जानब से इस जगह को बहुत ही अहमियत की हामिल समझा जाता था और उनकी जानब से ये तसव्वुर किया जाता था कि अगर पाकिस्तान को तबाह करना है, अगर आपने लाहौर में जाके नाश्ता करना है, तो सबसे पहले आपने झुमरा एयर बेस को तबाह करना है। यही वजह बनी कि वो बार बार झुमरा एयर बेस के ऊपर हमले करते रहे और यहाँ पर पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो उनका मुकाबला करते रहे और उनके दांत खट्टे हुए। ये वो जगह है, अभी आसार इसके मौजूद हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये वो पिलर यहाँ पे आज भी मौजूद हैं जो कि उस वक़्त में बनाए गए थे। यहाँ पे बड़े बड़े शेड बनाए गए थे जो कि मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है हमारे अदारों की कि अब यहाँ से नामो निशान जो है वो मिटा दिया गया है, जो हमारी यादों को ताज़ा करते थे। मेरे साथ यहाँ पे एक इलाका मकीन मौजूद हैं जिनको इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और 1965 की जंग के दौरान और 1971 की जंग के दौरान जब ये जगह इस्तेमाल हुई तो यहाँ पर जो गोलाबारी हुई, जो जहाज़ यहाँ पे लैंडिंग जिनकी होती रही और जो जहाज़ यहाँ से उड़ते रहे हैं, वो सारी इनसे दास्तान पूछेंगे कि क्या वो इस हवाले से जानते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। की हाल है? ठीक ठाक हो? पंजाबी च गल करिए कि उर्दू जी? पंजाबी च कोई मंजर वेख्या होवे अपनी हयात दे विच, जंग दा मंजर या जहाज उड़दियां दा या गोलाबारी दा या कोई शहादत होंदी होई वेखी होवे? गोलाबारी आई उदो एक फेरा ला गया वो हिंदुस्तान दा जहाज, दूसरा आया ते इदू पाकिस्तानी जहाज आ गया। अच्छा। वो उत्ते आया ते अगू थल्ले बंदा सी पट्ठे वड़दा, वो ओने बाद सानू फिर दस्सिया जदों एयरपोर्ट ते उतर के आया तो बंदे नु असी हस्पताल ले गए तो आ गया सी वो भी उत्थे पायलट भी। यानी कि तुहानू नहीं सी पता कि जंग लग गई है? सानू नहीं सी पता। अच्छा, जो गोला वजा उदों पता लगा? उदों गोलियां तीन चार ब्रेस्ट वगे। अच्छा। उदों फिर एक डाची नु भी माड़ा जा लग गया ते दो बंदे एक बंदे नु इत्थे लग गया वो बुढ़े नु। अच्छा। उदों फिर सानू मनो अस तीसरी पढ़दे सी। तीसरी च पढ़दे सी। ਆਹ फिर उस तो बाद की हालात बने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਨਾਲ? ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ, ਬਾਕੀ ਇਥੋਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਚਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਆ ਨਾ ਉਹ 71 ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ 65 ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੁਛ ਸਮਾਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵੂਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਵੇਖਣ? ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਡ ਖੜਾ ਸੀ, तो हुण भी फिर आमदे जाते ही रहते आ। देखें जी, यही वो चीज़ें थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आ जाए और ये मनाजर आपको दिखाएं कि अभी तक ये पिलर जो हैं वो अपनी असली हालत में मौजूद हैं। इसी तरह ये पिलर जो हैं वो उस वक़्त में मौजूद थे जबकि 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई और उसके बाद इस एयर बेस को इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि इस तरह की नौबत ही उसके बाद नहीं बनी। तो ये वो कदीमी आसार आज भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आप अपनी टीवी की स्क्रीन पे, अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इसको देख सकते हैं कि ये वो हालात थे। इस तरह से एयर बेस जो हैं वो बनाए जाते थे जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। अभी भी अगर इनको तोड़ा ना जाए, अगर इनकी छेड़छाड़ ना की जाए, तो मैं समझता हूँ कि कई सदियों तक ये इसी तरह महफूज रह सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस तरह की चीज़ें जिनको कौमी विरसा बनाया जाना था, जो कि हमारी याद का हिस्सा बननी थी, उनको अब यहाँ से उखाड़ दिया गया है। जो लोहा था, जो शेड यहाँ पे बड़े बड़े बनाए गए थे, मैं कहीं ना कहीं तस्वीर ज़रूर मेंशन करूँगा उसकी, जो बड़े बड़े शेड बने हुए थे, अगर उनको ही मरम्मत करके दोबारा यहाँ पे बना दिया जाता तो एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ भी होनी थी। और मुस्तकबिल में अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई एक्टिविटी होती, इस तरह का कोई दुश्मनों का नज़रिया होता, तो इसी जगह को दोबारा इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब यहाँ पे कोई चीज़
मौजूद नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।